Hello everyone, welcome back to the channel and we are going to continue our chapter number 1 where we have left। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हमने जहाँ से छोड़ा था हमारे चैप्टर को। तो शुरू करते हैं यहाँ से। When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। तो जो हमारा नैरेटर है जिसने कहानी सुनाई है वो आज आपको ध्यान है स्कूल के लिए निकला है और ऑलरेडी स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका है। अब जैसे ही वो टाउन हॉल से होकर गुजरता है उसने वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में एक भारी भीड़ देखी जो कि बुलेटिन बोर्ड यानी कि जो समाचार पट था उनका उसके सामने खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी हमारी बुरी खबरें थी, नैरेटर आपको बता रहा है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में चल रहे हैं कि 2 साल से हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं वो यहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो कह रहा है कि जितनी भी पुरानी बैड न्यूज़ थी, मतलब 2 साल से जब युद्ध चल रहा है और हमारा देश जो हार रहा है, और तो उसकी वजह से जितनी भी बुरी खबरें हैं वो यहीं पे छपती थी। लॉस्ट बैटल्स यानी कि जो युद्ध हम हार चुके थे वो वाला, द ड्राफ्ट जो भी ऑर्डर्स वहां से प्राप्त होते थे, जो भी खबरें आती थी, जो कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश आते थे वो सब यहीं से आते थे। अब अपने मन में मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब भला क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, और फिर जितना तेज मैं भाग सकता था मैं वहां से भाग लिया। बच्चा रुका नहीं है, बस भागता चला जा रहा है। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। और वहां पर जो ब्लैक स्मिथ, बेटा ब्लैक स्मिथ यानी होता है लोहार और गोल्ड स्मिथ मानी होता है सुनार, आप ध्यान रखें। वॉचर एक तरह का गार्ड होता है जो किसी चीज पे वॉच रखता है, वॉच यानी ध्यान रखना, देखना। Who was there जो कि वहीं पे थे। कौन कौन वहां पे थे? वहां पे थे वॉचर यानी कि गार्ड, और वहां पे था ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लुहार होता है, विथ हिज अप्रेंटाइज अपने अपने शिष्यों के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन और जो बुलेटिन को वहां पर पढ़ रहे थे, समाचार को। कॉल्ड आफ्टर मी उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, बब इतनी जोर से मत भागो, इतनी तेज मत जाओ, you'll get your school in plenty of time। अरे तुम्हारे स्कूल में भी बहुत टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं। And reached M. Hammer's little garden all out of ब्रेथ। और मैं एम हैमल के छोटे सी बगिया में पहुंच चुका था जो कि स्कूल में थी, यानी कि बच्चा स्कूल पहुंच गया है लेकिन उसकी सांस टूट रही थी, मतलब उसकी सांस फूल गई भागते भागते। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। नॉर्मली जिस दिन जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही रौनक शौनक रहती थी, है ना, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो ये जो शोरगुल था, जो बसल था, बसल यानी शोरगुल, जो शोरगुल रहता था वो स्कूल के जो गली थी वहां तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अच्छा क्या क्या सुनाई देता था वहां पे? स्कूल की क्या आवाजें आती थी? देखो जो डेस्क होती है, जो बेंचेस होती हैं, उनके खुलने और बंद होने की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक साथ लेसन जो चिल्ला चिल्ला के 1 1 2 जो बच्चे गाते हैं, जो पोयम गाते हैं, एक साथ बच्चे एक साथ हिल हिल के पोयम्स जो गाते हैं, वो सब जो लेसन्स रिपीट करते थे, यूनिसन मानी एक साथ, वेरी लाउड बहुत तेज, एंड आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे क्या करते हैं, बता रहा है कि हम तेज तेज एक साथ अपने चैप्टर्स को याद करते थे, पहाड़ा याद करते थे या पोयम याद करते थे, और अपने हाथ अपने कानों पे रख लेते थे ताकि हमें अच्छा समझ में आए, क्योंकि सभी चिल्ला रहे होते थे। तो इस तरह की आवाजें गली के कोने तक सुनाई देती थी। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर होते थे उनका एक बड़ा सा रूलर यानी डंडा होता था जो कि टेबल पे डैप ट्रैप बजता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। स्टिल यानी शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और मैंने अपने इस विश्वास पर विश्वास रखा कि मैं बिना किसी की नजरों में आए अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड
to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि कोई संडे की सुबह हो, छुट्टी का दिन हो. Through the window I saw my classmate. खिड़की में से मैंने अपने साथियों को, सहपाठियों को देखा. बेटा क्लासमेट्स यानी होता है साथी, सहपाठी, और सोलमेट मानी होता है जीवन साथी, है ना. रूममेट यानी होता है कमरे के साथी. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. तो खिड़की में से मैंने क्या देखा कि मेरे जो सहपाठी साथ में क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे वो सभी अपने अपनी क्लास में अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर ओवर हिज आर्म. और एम हैमल जो है अपने खतरनाक आयरन रूलर यानी कि लोहे के एक रूलर के साथ, डंडे के साथ, जो कि अपनी बाजू में उन्होंने दबा रखा है, वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन आगे पीछे घूम रहे थे. आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब मुझे क्या करना था. कल्पना कीजिए बच्चों, जब आप लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको दरवाज़ा खोलना है और स्कूल का पूरा एरिया क्रॉस करके आपको क्लास तक जाना पड़ता है. तो यही इस बच्चे को भी करना है और ये बहुत ही डरावना काम है. यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मा रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था.